जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लीजिए, लेकर आ पहुंचे हैं हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। कल का वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण आज केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब a जो है हमारा एक प्राकृतिक संख्या का सेट। चलिए यहीं आगे हम इसके लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 1 ये प्राकृतिक संख्या। बी में क्या कह रहा है? एक सम प्राकृतिक संख्या, मतलब 2 4 6 ऐसे आगे जाएगा। सी में विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 और डी में एक अभाज्य संख्या, मतलब डी जो होगा वो अभाज्य संख्याओं के लिए होगा। क्लियर है? इससे 1 2 3 5 ये ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, पहले पार्ट में कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या है कॉमन। देखिए ए और बी में कॉमन क्या है? सिंपल सी बात है, ये टोटल नेचुरल नंबर था, ये केवल इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर दोनों में उभयनिष्ठ देखा जाएगा तो ये सम संख्याएं ही होगी, मतलब 2 4 6 यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या है। पहला क्वेश्चन जो था ये ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 2 4 6, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सम संख्याएं ही कॉमन है, तो वही वाला कर दिया। दूसरे में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। चलिए सेकंड पेज पे चलें। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में क्या है कॉमन। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ए में प्राकृतिक संख्या है, सी में विषम प्राकृतिक संख्या, तो वही विषम प्राकृतिक संख्या ही इसमें कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। मतलब 1 3 5 7 9 ये हो गया, ये विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अगले में क्या कहा? ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन? डी अभाज्य संख्या है, ए प्राकृतिक संख्या है, तो मतलब प्राकृतिक संख्या में टोटल भाज्य अभाज्य सम विषम सब कुछ आ गया है, तो ये अभाज्य संख्या इन दोनों में कॉमन हो जाएगी। चलिए ए इंटरसेक्शन डी मतलब 1 2 3 5 7 ऐसे ये चला जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन डी हमारा जो है इसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स
एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या। अभाज्य प्राकृत संख्या। क्लियर? सॉरी, एक चीज गड़बड़ यहां हो रहा था, ध्यान नहीं दिए। ये बी है, लिख दिए है, डी होना चाहिए यहां पे। चलिए, ये हो गया हमारा डी। क्लियर है? चलेंगे अगले पे। कह रहा बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन होगा? बी सम प्राकृतिक संख्या है। बी जो है ये देखिए सम प्राकृतिक संख्या, बी सम प्राकृतिक संख्या होगी और सी विषम प्राकृतिक संख्या। तो सम और विषम में कॉमन क्या हो सकता है? सम और विषम में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं। सम में सम संख्याएं हो गई, विषम में विषम संख्याएं हो गई, तो बी इंटरसेक्शन सी जो होगा हमारा वो होगा फाई, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। बी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन होगा? बी और डी में, बी है सम प्राकृतिक संख्या, डी है अभाज्य संख्या। तो अगर बी इंटरसेक्शन डी लिखा जाए, चलिए अगर हम लिख दें बी इंटरसेक्शन डी, तो ये हो जाएगा केवल और केवल दो सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सम अभाज्य संख्या। तो ये सम भी है, अभाज्य भी है। अगले में देखेंगे, बी इंटरसेक्शन डी हो गया। सी इंटरसेक्शन डी। सी क्या है? विषम संख्या और डी क्या है? अभाज्य संख्या। तो बहुत सी ऐसी संख्याएं होंगी जो विषम भी होगी, अभाज्य भी होंगी। कौन सी होंगी? सी इंटरसेक्शन डी। 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये होता चला जाएगा। मतलब वह सभी संख्याएं जो विषम भी है और अभाज्य भी हैं वो सी इंटरसेक्शन डी में निकलेंगी। सी इंटरसेक्शन डी अगर पूछेंगे इस वाले में, तो सी में विषम संख्या है, डी में अभाज्य संख्या है। तो जो विषम भी होगी अभाज्य भी होंगी वो सी इंटरसेक्शन डी में आएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो रहा है, जो उभयनिष्ठ अवयव है वही आएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? असंयुक्त होने का मतलब क्या होगा? असंयुक्त मतलब होता है अगर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ अगर फाई हो, मतलब रिक्त समुच्चय हो, उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, तो क्या कहलाएगा? असंयुक्त समुच्चय युग्म। क्लियर है? पहले में देखेंगे क्या कह रहा। पहले में है 1, 2, 3, 4 और उसी का दूसरा वाला मतलब बी वाला, इसको ए मान लें। और बी में क्या कह रहा है इसके? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कौन सी? 4 से बड़ी या 4 के बराबर और 6 से छोटी या 6 के बराबर, यानी 4, 5, 6। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, अतः यह असंयुक्त नहीं होगा। असंयुक्त नहीं होगा। नहीं है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए।
अगर कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ मिल गया, तो असंयुक्त नहीं होगा। दूसरे वाले में कह रहा AEIOU और CDEF में, इसमें देखिए AEIOU मतलब AEIOU एक सेट ये आया, और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका CDE और F देख लें, यही वाला था ना, CDEF, ठीक है, ये यही था। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिला हमारा, ई दोनों में है, देखिए ई। तो अगर कोई उभयनिष्ठ मिल गया तो यह भी असंयुक्त नहीं है। जैसे कोई उभयनिष्ठ मिला, असंयुक्त नहीं होगा। असंयुक्त मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में निकालें अगर, तो फाई मिल जाए, कोई भी कॉमन ना मिले। तीसरे में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक। तो सम संख्याएं कभी विषम संख्याओं में नहीं हो सकती हैं, यानी 2, 4, 6 and so on इनफाइनाइट तक। इंटरसेक्शन निकालेंगे किसका, 1, 3, 5, 7 and so on इनफाइनाइट तक। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या निकला, फाई आया, अतः यह क्या हुआ, असंयुक्त होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो असंयुक्त है। समझ में आया? ये था, केवल 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था। अगर कोई कॉमन नहीं है तो असंयुक्त होता, लेकिन एक कॉमन आ गया था 4, इसलिए असंयुक्त नहीं था। इन दोनों में ई कॉमन हो गया था तो असंयुक्त नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, असंयुक्त है। चलेंगे अगले पर। अगले वाले में कह रहा है ABCD का मान दिया गया है, A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन जो था वो था सम संख्याएं थी। A और C में क्या कॉमन था, विषम संख्याएं कॉमन थी। A और D में कॉमन क्या था, अभाज्य संख्याएं थी। B और C में B सम संख्या है और C विषम संख्या है, तो सम विषम में कभी कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो यहां फाई कर दिए थे। B और D में सम संख्या और अभाज्य संख्या में केवल 2 कॉमन है, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। C और D में केवल 2 को छोड़ दिया जाए, केवल 2 को छोड़ दिया जाए छठवें में, इसमें 2 क्या है, सम आ जाएगा, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। 2 को छोड़ दिया जाए अगर, केवल ध्यान दीजिएगा 2 सम अभाज्य संख्या है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपना भविष्य संवारते रहिए गुरुजी स्टडी जोन के साथ में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।